तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक आई सेड, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आज हम देखेंगे अलर्ट्स। क्या देखेंगे? अलर्ट्स होते क्या हैं? तो अलर्ट्स आर नथिंग, जस्ट दे प्रोवाइड अस contextual feedback messages for typical users, I would say, like यूज़र जो एक्शन करता है, अगर आप उसके बाद चाहते हो कि उसको कुछ अलर्ट दें हम, लाइक सपोज लॉग इन, वेदर दैट यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड आर नॉट, तो जो छोटी सी वो नोटिफिकेशन जैसी आप दे सकते हो। यानी कि कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है या फीडबैक, यूज़र की एक्शन का रेस्पॉन्स देना चाहोगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अलर्ट बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बूस्टरअप में हमारे पास एक क्लास है विद डिफरेंट फ्लेवर्स, विद डिफरेंट क्लासेस, विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, तो उन्हीं को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये आइडिया भी शेयर करेंगे कि इनको हम एक्चुअल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर सपोज व्हाट इफ़ आई एम क्रिएटिंग ए वेबसाइट, अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो क्लाइंट को कहाँ पे मैं ये यूज़ करवा सकता हूँ? जैसे जो ही वो लॉगिन करेगा, लॉगिन के टाइम पे जो चांसेस आ सकते हैं, या तो वो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो जो ही वो सबमिट करेगा तो उस टाइम पहले ही वो कुछ सेकंड्स तक आप उसको वो एनिमेशन टाइप थोड़ा सा एक बॉक्स सामने ला सकते हैं कि इनवैलिड यूज़र नेम और या लॉग इन, यू आर वेलकम, यू हैव लॉग इन सक्सेस, फिर वो रीडायरेक्ट करे, वो जो पहले वो मैसेज आएगी वहाँ पे उस चीज़ को भी यूज़। या चलिए उसके बाद वो जब लॉग इन करके डैशबोर्ड में गया, पहली लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पे उसको आप दिखा सकते हैं, 3 नोटिफिकेशन, 5 मैसेजेस, समथिंग लाइक दैट जो है, वो अलर्ट्स हम किसकी मदद से बना सकते हैं? वो बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप अलर्ट बॉक्सेस। फंक्शनैलिटी तो पता ही है कि फंक्शनैलिटी बैकएंड के थ्रू होगी, जो कंटेंट होगा, लेकिन जो स्टाइलिंग, जो अलर्ट बॉक्स हम बनाते हैं उसके लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं? वी यूज सिंपली अलर्ट्स। सो दैट इज द रीजन आई सेड अलर्ट्स प्रोवाइड contextual feedback messages for users actions with the handful of available and flexible alert messages। ठीक है, तो चलिए साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन कौन सा क्लास किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट के साथ क्या क्या चीज़ करेंगे, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल को हम सेव करते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, और इस फाइल का नाम ही रखेंगे हम alerts.html। तो एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, HTML, एंड उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? सीरियल लिंक्स। या तो आप बूटस्ट्रैप जो सीधे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप क्या कर सकते हैं? सिंपली आप सीरियल लिंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं और वहाँ से हम फिलहाल क्या लाएंगे? तो ये हमारी सीरियल लिंक्स है, तो इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। क्लियर? तो ये होगी हमारी सीरियल लिंक्स कॉपी, और लेटेस्ट हम कौन सा वर्जन यूज़ करें? 4.5.2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए हम पहले एक डिवीजन बनाते हैं और उसको हम कौन सा रैपर क्लास यूज़ करेंगे? कंटेनर रैपर क्लास यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ चलिए आज हम कलर चीज़ यहाँ पे नहीं देंगे इसको, लाइक जैसे हम जम्बोट्रॉन यूज़ करते थे तो वो भी हम यूज़ पैडिंग वैडिंग के लिए। फिलहाल सिंपल एक क्लास हमने यूज़ किया कंटेनर, तो ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है? रैप करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम अलर्ट बॉक्स देखेंगे, जब भी आप अलर्ट बॉक्स बनाओगे, सो यू हैव टू यूज़ अ डिवीजन। क्या यूज़ करना होता है? डिवीजन। एंड यू हैव टू यूज़ अ क्लास कॉल्ड LERT, अलर्ट। अलर्ट करना पड़ता है, और जो मैसेज आपको चाहिए वो विजिबल करानी है तो वो यहाँ पे आप विजिबल करा सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा सपोज वेलकम, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, कुछ लाइक इस तरीके से। अब सेव करते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, बट कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई कलर इस पे अप्लाई। लेट्स से अलर्ट डैश प्राइमरी, तो ये अलर्ट डैश प्राइमरी क्या देगा? इसको एक कलर देगा। तो अब देखिए बॉक्स जैसा आ गया विद बॉर्डर रेडियस, विथ बॉर्डर रेडियस, तो ये किसकी वजह से आ गया हमारे पास? तो मैं यहाँ पे, ताकि नीचे इसको
हाँ ये देखिए, डिवीजन को एक बॉर्डर रेडियस आ रहा है और साथ साथ स्मूथ कलरिंग भी आ रही है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अलर्ट। क्या बोलते हैं, अलर्ट बॉक्स। तो अलग अलग कलर्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। सिंपल, मैंने एक सिंपल मैसेज रखी किसके अंदर, एक डिवीजन के अंदर। आप ब्रेक पॉइंट क्लासेस यूज करके, ग्रिड सिस्टम यूज करके आप इसको अपने हिसाब से क्या दे सकते हैं। जैसे अब इसकी विड्थ क्या होगी, तो जितना बड़ा आपको अलर्ट बॉक्स चाहिए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। फिर इसके अंदर जो ये मैसेज जैसे मैंने लिखी वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ये एक्चुअली फिर डायनेमिकली फेच हो रही होती है हमारे पास। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, आपने एक डिवीजन लेना है और कौन सा क्लास यूज करना है, अलर्ट। ओके, व्हाट इफ सर हम अलर्ट नहीं लिखेंगे, पेरेंट क्लास अलर्ट नहीं लिखेंगे, तो अब देखिए फर्क ही नहीं है। एक नॉर्मल सा क्या बन रहा है, एक डिवीजन और एक कलर दिया जा रहा है उसको। वो पैडिंग नहीं आ गई, ना ही वो बॉर्डर रेडियस आ रहा है। अगर आप देखोगे वो स्टाइलिंग इफेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए जो ही हम अलर्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे बेसिक स्टाइलिंग वही से हो रही है। स्मूथनेस देखिए स्टाइल में कैसा है हमारे पास। और इसी को चलिए हम क्या करेंगे, कॉपी। और तो अलग अलग फ्लेवर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे सॉरी लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं एक और एक अलर्ट बॉक्स आ गया हमें। तो यूजुअली ये वाला कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कोई गलती हो जाती है स्टूडेंट से तो ये वाली चीज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे। या इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेट्स से कौन सा क्लास यूज़ किया यहाँ पे, वार्निंग। तो एक अलग सा एक कलर आ रहा है, ठीक है। बाकी सेम वही फंक्शनैलिटी, अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लास में ऐड। मेन क्लास पहले अलर्ट यूज करना है, जो बेसिक स्टाइलिंग विड्थ हाइट हाइट लेता है और बॉर्डर रेडियस दे देता है इसको। और फिर कलर देने के लिए हमने कौन सा क्लास यूज किया, प्राइमरी, सेकेंडरी कर सकते हैं, इन्फो कर सकते हैं, डेंजर यूज कर सकते हैं, लाइट यूज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। लेट्स से इन्फो। सो आप अलग अलग किस्म के अलर्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, अलग अलग कलर्स के। अगर इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप उसको अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब जैसे दूसरी चीज़ होती है, कभी कभी जो हमारा अलर्ट बॉक्स होता है उसके अंदर एक मैसेज भी होती है हमारे पास। क्या होती है, एक लिंक भी होती है। सपोज लॉग इन हेयर, यू हैव 5 नोटिफिकेशंस। वो फिर वहाँ पे आता है, क्लिक करते हैं वहाँ पे और फिर अकॉर्डिंगली वहाँ पे चला जाता है। तो वो कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो चलिए मैं एक डिवीजन डालूंगा बेटा यहाँ पे। अच्छे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद जो भी होगा हमारे पास। यू हैव सपोज, यू हैव। अब जैसे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, एंकर। क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो लिंक क्या होती है हमारे पास, एक एंकर होता है। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, सपोज यू हैव 5 न्यू नोटिफिकेशंस। अगर हम सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे हमने इसका कोई कलर, यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़। तो अगर आपने लिंक यूज़ किया है तो वहाँ पे आप सिंपल क्लास यूज़ करेंगे, अलर्ट डैश लिंक। क्या यूज़ करेंगे, अलर्ट डैश लिंक। द मोमेंट आई एम यूजिंग अलर्ट डैश लिंक यू विल सी। और फिर यहाँ पे इस पर बंदा क्लिक करके तो वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या डाल सकते हैं, एक लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट डैश लिंक क्लास। तो सेम वही, जैसे अगर यहाँ पे हम इसका मोड देंगे सपोज, ठीक है, आएगा यूज़ करना। इसी तरीके से कभी कभी हम एडिशनल कंटेंट भी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, हेडिंग भी डाल देते हैं। कोई ऐसा अलर्ट बॉक्स में जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे वेल डन समथिंग लाइक दैट। फिर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली गई होती है नीचे। फिर उसके बाद और थोड़ा सा कंटेंट डाला गया होता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम
इस डिवीजन के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं, पैराग्राफ चाहे जो भी चाहे वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल दिखाते हैं एक टाइप का जो हो सकता है हमारे पास अलर्ट बॉक्स। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिवीजन, क्लास देंगे अलर्ट और अलर्ट डैश। तो चलिए इसको देंगे सेकेंडरी भी दे सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको देंगे कौन सा वाला, सक्सेस क्लास यूज़ करेंगे ताकि कलर आ जाए। अब यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ मैं दिखाओ, वन यू हैव वन समथिंग, जैसे कोई मैसेज हो 3 वाउचर्स आपके पास, आपने जीते हैं जैसे आ जाता है। तो ये चलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे लिखेंगे वेल डन समथिंग, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से वेल डन, या यू हैव वन द गेम समथिंग, या रिचार्ज सक्सेसफुली, जो भी होगा हमारे पास। इसी तरीके से उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर पैराग्राफ डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। और इसी तरीके से चलिए मैं यूज़ क्या करूँगा, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल जो आता है यहाँ पे एक लाइन जैसी आ जाती है हमारे पास। और इसी तरीके से चलिए और एक पैराग्राफ डालेंगे, बट इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे समझाने के लिए कि आप इस तरीके से भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैसा अलर्ट बॉक्स बन गया, नीचे लाइन भी आ गई, ठीक है ना। और चलिए यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, क्लास अलर्ट डैश हेडिंग। तो बेसिक स्टाइलिंग जो भी वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, बट जब भी हेडिंग जैसी चीज़ होगी तो वहाँ पे आप कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, यही वाला क्लास यूज़ करेंगे। कौन सा वाला, अलर्ट डैश हेडिंग। और चलिए यहाँ पे लिखेंगे कॉल डैश MD डैश पे, इसको कितनी मिनट मिलनी चाहिए, तो आप देखते हैं तो कर सकते हैं ये चीज़ आप। तो इस तरीके से भी हमारे पास अलर्ट बॉक्सेस हो सकते हैं अलग अलग कलर्स के लिए। अब इसी तरीके से कभी कभी आप देखोगे कुछ अलर्ट बॉक्स ऐसा भी होता है, वहाँ पे क्रॉस बटन भी होता है, क्लिक करते वो चीज़ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब वो होती है फंक्शनैलिटी विद हेल्प ऑफ ए जावास्क्रिप्ट, कि भाई क्रॉस बटन आएगा उस पर क्लिक होना चाहिए, वो जो अलर्ट बॉक्स है वो क्या होना चाहिए, जैसे चलिए आपने दे दी उसको नोटिफिकेशन 5 नोटिफिकेशन, अब कोई चाहता है मुझे वो विजिबल नहीं रहनी चाहिए, वो उसको हम क्या करते हैं, पहली बार आपने डैशबोर्ड में गए आपको यू हैव 5 नोटिफिकेशन नाउ यू नो, फिर आप क्लिक कर सकते हैं क्रॉस करके उसको बंद, या आप यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे, पहली बार वेलकम यू आर लॉग्ड इन आ गया डैशबोर्ड में, अब वो मैसेज वहीं पे है, तो इसके लिए हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो अलर्ट बॉक्सेस के लिए हम क्लोजिंग पास ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आता है तब लॉजिक जब चेक होता है उसके बाद इसको हम अपियर करते हैं, जैसे इफ कंडीशन होगी पहले चेक, इफ अगर दिस दिस इज करेक्ट देन ये डिवीजन एको करो, ठीक है। जब बैकएंड हम स्टार्ट करेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा एक्चुअली क्लियर हो जाए। या जैसे आता है वेलकम, जिसने लॉग इन किया होता है उसका नाम, जैसे अभी है वेल डन, वहाँ आएगा वेलकम, नीचे आएगा सपोज आपकी इमेज भी आएगी और साइड में आपका थोड़ा सा इन्फो भी आए, हाय नाशिर, राहुल, वेल डन या वेलकम राहुल समथिंग जो आता है, वो भी एक अलर्ट बॉक्स की तरह आप उसको यूज, फिर आप उसको क्लोज भी या एनिमेट भी करा सकते हैं, कुछ सेकंड्स तक विजिबल करके खुद ही क्लोज भी करा सकते हैं। आइडिया मिल रहा है। तो रियल वर्ल्ड में हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सो जब हम डेवलपिंग पार्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने यही तरीका यूज़ किया कि पहली नोटिफिकेशन या इससे थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग लगती है वो प्रोफेशनल लगती है, क्या लगती है, साइट भी प्रोफेशनल लगती है और वो फील भी अच्छा आता है बंदे का, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, मैं इस वाले से बाहर जाऊंगा, अब नया एक डिवीजन बना देंगे, अलर्ट बॉक्स विद बटन, अलर्ट बॉक्स विद। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ऐड कर देंगे जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हमारा क्लियर कर देंगे। जैसे क्लास अलर्ट अलर्ट डैश, मैं फिर से कौन सा क्लास यूज़ करूँगा, सक्सेस। और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लेट्स से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या देता है, बोल्ड इफेक्ट क्या देता है, वेलकम सपोज यूज़र, तो ये थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट देगा, इसको क्या देगा। तो आगे चलते हैं इसी तरीके से,
you have logged in सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से आप इसको क्या करा सकते हैं। अब अगर इसको अभी देखेंगे, अभी मैंने कोई बटन वाली जैसी चीज इसमें ऐड, इज सिंपल, वेल डन, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मीडियम डिवाइस पे चले इसको देंगे सपोज, ठीक है, फिलहाल इतना। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए नोटिफिकेशन आ गई, अब ये वहीं पे नहीं रहनी चाहिए, उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, इसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो उसको बंद भी। तो सिंपली लेट्स से बटन टैग क्या यूज करेंगे, एंड क्या यूज करेंगे, एंड हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे टाइम्स, जैसे एंड टाइम्स, इससे क्या आएगा, एक्स क्रॉस आएगा, सी आ रहा है। अभी लेकिन इस पे फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी, जैसे अगर जब बूटस्ट्रैप नहीं था तो ये क्रॉस पे हमें ऑन क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, ऑन क्लिक जब होगा फिर ये वाली चीज को हाइड करना है, डिस्प्ले ब्लॉक जो था उसको क्या करना होता था, नन। गेट एल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट विद आईडी दिस, इसकी जो हमने आईडी दी होती थी उसको हम क्या करते थे, उसको डिस्प्ले क्या करते थे, फिर नन करते थे, तो ये क्लिक पे काम होता था। अब ये सिंपल आया, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कोई फंक्शनैलिटी इस पे, तो फंक्शनैलिटी ऐड करनी, दैट इज द रीजन, अगर आप क्रॉस फंक्शनैलिटी इस पे ऐड करना चाहते, क्लोज वाली फंक्शन है, तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन ऊपर जावा स्क्रिप्ट जो हमारी फाइल है वो इंपोर्ट करके होनी, अगर सिंपल आपने बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस किया है तो ये वर्क नहीं करे, इसलिए जो min डॉट जे एस एस फाइल है वो क्या होनी चाहिए, वो लिंक करके होनी चाहिए, जो हमने ऊपर मेंशन की है, यू कैन सी दिस फाइल, ये एटलीस्ट वहाँ पे लिंक होनी ही होनी चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे, अब क्लास क्लोज क्या करेंगे, आप देखिए जो ही क्लास क्लोज किया तो ये जो बटन आ रहा था वो अब स्टाइलिश आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, आप देखिए इससे पहले विदाउट स्टाइल आ रहा था, लेकिन अभी अगर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टिल आप देख सकते हैं ये उतना ही हाईलाइट हो रहा है, क्या हो रहा है, उतना ही, उतना मैं चाहता ये पूरा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जितना हमारा मेन डिवीजन है ये क्या आना चाहिए, बराबर उतना आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास अलर्ट डैश डिसमिसेबल, क्या यूज करते हैं, डिसमिसेबल। अब देखिए लेट्स सेव इट, अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कैन यू सी द डिफरेंस नाउ, तो पूरे डिवीजन पे वो क्रॉस की जो बॉर्डर है वो आ गया, ठीक है। तो ये किस क्लास की वजह से ऐड हो गया, अलर्ट डैश, तो अब ये वर्क नहीं करेगा, इट इज नॉट वर्किंग येट, तो यू हैव टू ऐड एन एट्रीब्यूट हियर कॉल्ड डेटा डैश डिसमिस, क्या ऐड करना पड़ेगा, डेटा डैश डिसमिस जो है वो क्या करेगा पीछे से, असल में फिर उसको बताना है किसको क्लोज करना है, डेटा डैश डिसमिस को हमें बताना है, डेटा डैश EIS डिसमिस किसको करना है, आई वुड लाइक टू dismiss my alert box. Now let's see if I'll click here, हो गया वहाँ, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, बट हमने तो वो लेके यहाँ पे, तो वो खुद ही मैप हो रही है, जो वो बाकी फाइल्स होती है वो क्या कर रही होती है, असल में इसको मैप क्या कर रही होती है, तो ये क्लास को देखेगा वहाँ पे। अच्छा अगर ये होगा ट्रिगर करके पीछे से असल में कौन सी फंक्शनल कॉल होती है जावास्क्रिप्ट में, डॉट क्लोज, क्या होती है वहाँ पे, क्लोज, समझ आ रही है बात, क्लोज फंक्शन भी कॉल हो सकती है, या अगर आप उसको CSS के थ्रू इफेक्ट करना चाहते हैं बट फंक्शन क्या उसको आप बोल सकते, इसको डिस्प्ले पूरा ही क्या कर दो, गायब कर दो, समझ आ रही है बात। अब फिर से रन करेंगे एंड लेट मी शो यू, अगर क्लिक करते हैं डन, वो क्या हो जाता है, तो ये फंक्शनैलिटी ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी वाली, ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, ठीक है। आ रही है बात, तो कौन सा क्लास हमने यूज़ किया, डेटा डैश, बट ये ना ये सडनली जा रहा है, क्या जा रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको एनिमेशन दे, थोड़ा सा एनिमेट होना, फेड टाइप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लेट्स डू वन थिंग, वी विल एड ए क्लास हियर कॉल्ड फेड, क्या करेंगे, अब देखिए वो विजिबल पहले नहीं हो रहा है, तो पहली बार उसको विजिबल करने के लिए हमें ये दोनों क्लास ऐड करनी होती है, शो, तो फेड कब हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगा, देखिए
हो रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं फिर से, अगर क्लिक करें अब देखिए है ना, आराम से जाए, अभी वो सडनली जा रहा है। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से ये दो क्लासेस भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसके अंदर। तो इस तरीके से आप कोई भी जो अलर्ट बॉक्स है वो आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मेन जो यहाँ पे टॉपिक था हमारे पास पेरेंट, हमने पहले कौन सा क्लास यूज़ करना है, अलर्ट। फिर अगर उस डिवीजन या उस अलर्ट बॉक्स को आपको कलर्स देने हैं तो यू विल यूज सिंपली विच क्लास अलर्ट डैश, प्राइमरी, इन्फो, सेकेंडरी, डेंजर, लाइट, सक्सेस, वार्निंग, तो कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर एक डिवीजन के अंदर ये आपकी क्रिएटिविटी, मैं एक फॉर्म भी डाल सकता हूँ इस पर, कोई प्रॉब्लम है, डाल सकता हूँ, अपनी मर्जी है। तो आप इस डिवीजन के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। आधे स्टूडेंट का ये होता है, अच्छा सर इसमें यही दो चीज़ें यूज़ करना, इट्स योर क्रिएटिविटी। आप इस चीज़ को, दैट इज़ द रीज़न जो ऑसम वेबसाइट्स होती है जिनमें बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन इफेक्ट, आप देखोगे उन्होंने ये इन्हीं क्लासेस को मिक्स करके एक नया लेआउट दिया होता है। वो वहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस, वो है ऑप्शन बूटस्ट्रैप में, बट इसको भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आराम से। मैंने कहा ना क्रिएटिव, यू आर जस्ट लर्निंग द टूल्स। जैसे कभी कभी मैंने कहा पेन जो लिखने के लिए होता है, लेकिन अब खाली एट टाइम्स जब नीड होती है, आर ऑफ नीड होती है, आप उसी पेन से कुछ और भी काम लेते। जैसे प्रोग्रामिंग में हम लूप्स पढ़ते हैं, इफ एल्स पढ़ते, क्या फिर हम इफ के अंदर लूप नहीं यूज करते? हाँ, लूप के अंदर इफ भी यूज करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है ये डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है और आपका माइंड किस हिसाब से, क्रिएटिविटी, आप उस हिसाब से उसको यूज। तो मेरे जहन में आ रहा है ओके, अगर मैं इसके अंदर फॉर्म भी डालूंगा, अलर्ट ऑलरेडी वर्क, अब इसको कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इसी तरीके का और एक जैसा होता है कार्ड, बिल्कुल कार्ड्स बनाते हैं आजकल वेबसाइट में, ज़्यादा जो ब्यूटीफुल वेबसाइट लगती है उनमें कार्ड्स बने होते हैं, लगता है अच्छा ऑसम है। अब वो यूआई जो बना होता है लगता है जैसे कोई कुछ अलग लेवल की प्रोग्रामिंग हुई होती है, बट उन्होंने इन्हीं क्लासेस को क्या किया होता है, यूटिलाइज किया होता है। अब कोई बंदा बोले अच्छा ये अलर्ट बॉक्स खाली इतनी चीज़ करे, नहीं, मैं इमेज भी डाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, वेलकम यूज़र इमेज भी डाल दी, कौन सा प्रॉब्लम है, कोई इशू तो नहीं है। उसको रेस्पॉन्सिव भी बना तो चलिए डाल दिए ग्रिड क्लासेस भी। तो आप एक दूसरे की चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बेटा, ये आपकी अपनी मर्जी है आप किस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज। सो हमारा जो आज मेन फोकस था वो किस लिए था कि अलर्ट्स जो होते हैं हमारे पास, लाइक आई सेड, दे प्रोवाइड कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स टिपिकल बिहेवियर या जो भी एक्शन होगी तो उसका रेस्पॉन्स आप इस तरीके से उसको समझा सकते हैं। तो बट मोस्ट प्रोबेबल लाइक आई सेड ये रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लॉग इन के टाइम पे रख सकते हैं आप, डैशबोर्ड में जो ही जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो सारी चीज़ें होगी तो वहाँ पे वो विजिबल, या न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो कॉन्सेप्ट वो चीज़ें हुई होती है वहाँ पे यूज़। ठीक है बेटा। तो ये आया बात समझ। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, इट वाज ऑल अबाउट अलर्ट्स टुडे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद करेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा।